हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष और मेरे घनिष्ठ मित्र भी, मेरे बड़े भाई भी, और जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और आज भी बहुत कुछ सीख रहा हूं, ऐसे मेरे भाई प्रफुल्ल पटेल जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद, और अभी अभी हम यहाँ आते हुए देख रहे थे कि हमें कोई और नाम नहीं दिखा जो 34 वर्ष तक 1991 से 1991 से 2025 तक 34 वर्ष, मुझे तो अभी ध्यान नहीं आ रहा है कोई और सांसद एक भी दिन बिना कोई बीच में रुकावट के लगातार 34 वर्ष जो सांसद रहा। ये आपके कार्यशैली का, आपके समाज सेवा का, आपके लोगों के बीच में जो स्नेह आपको मिलता है, जो आशीर्वाद गोंडिया बंधारा के लोगों से मिलता है, उसी का फलस्वरूप है कि इतने वर्षों तक आपने भी क्षेत्र की सेवा की और क्षेत्र के लोगों ने भी आपको अपार आशीर्वाद दिया। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक संस्थाओं की अध्यक्ष, और वास्तव में तो प्रफुल्ल भाई कह रहे थे कि इस कार्यक्रम में एक को छोड़ के उनकी सब बहन है, मैं कहूंगा 2 को छोड़ के मेरी सब बहन है। एक तो मेरी धर्मपत्नी सीमा है, लेकिन वर्षा भाभी को मैंने जीवन भर भाभी के रूप में अब प्रफुल्ल भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के जो काम करते हुए देखा, और जिस प्रकार से उन्होंने इस पूरे क्षेत्र में 1.25 लाख से अधिक बच्चों का देखरेख करना, संस्थाएं अच्छी तरीके से चले, संस्थाओं का जो विद्यार्थी आते हैं उनका सम्मान हो, और मैं अभी अभी देख रहा था जिस प्रकार से वो एक एक विद्यार्थी से, उनके परिवारजनों से बात कर रही थी, वो अपने आप में अनोखा था, एक आत्मीयता का रिश्ता दिखता था। बहुत बहुत बधाई हो वर्षा भाभी आपको, और इसी प्रकार से आपके नेतृत्व में ये क्षेत्र की प्रगति होती रहे। प्रफुल्ल भाई तो गेस्ट आर्टिस्ट करके आते होंगे यहाँ पे, और राजनीतिक कार्य के लिए जरूर आते होंगे, पर ये समाज को जो आपने जोड़ के रखा है, उसके लिए प्रफुल्ल भाई का, वर्षा भाभी का और प्रजय पटेल का जितना साधुवाद करें उतना कम है। एक बार हम जोरदार तालियों से इस परिवार का धन्यवाद करें। मेरे साथ दिल्ली से आए कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि हरिशंकर भरतिया जी, श्री नरेश गुजराल जी, पूर्व सांसद श्री मोहित गुजराल जी, साथ ही साथ मंच पर उपस्थित हमारे सभी महानुभाव, विधायक विनोद अग्रवाल जी, विजय राहंगडले जी, नरेंद्र भांडेकर जी, राजू भाई कारमोरे जी, श्री परिणय फुके जी, श्री राजकुमार वडोले जी, श्री संजय पुरान जी, पूर्व विधायक श्री गोपाल दास अग्रवाल जी, श्री सेवक भाव वाघाई जी, पूर्व सांसद श्री सुनील मेढे जी, पूर्व मंत्री नानाभाऊ पंचबुद्धे जी, कोई बच गया हो तो मुझे क्षमा कर देना, और सभी आज के कार्यक्रम में उपस्थित महानुभाव, विद्यार्थी, विद्यार्थियों के परिवारजन, पत्रकार बंधु, भाइयों और बहनों, बहुत ही आनंद आ रहा है आज, जिस बात के लिए वर्षों से हम सिर्फ कल्पना करते थे, सोचते थे, हमें थोड़ा बहुत पता चलता था। प्रफुल्ल भाई थोड़ी बीन भी बजाते थे कि मैंने गोंडिया में ये कर लिया, वो कर लिया, ये संस्था अब शुरू हो रही है।
नई लेबोरेटरी बन रही है, कभी प्रणब दा आ रहे हैं यहाँ पे, कभी जगदीप धनखड़ जी आ रहे हैं, हम ये सुनते रहते थे। पर आज वास्तव में जो देख के आनंद आया, जो देख के समझ आया कि कितना बड़ा काम श्रद्धेय मनोहर भाई पटेल जी के स्मरण में, उनके यादगार में, उनकी प्रेरणा से यहाँ पे चल रहा है, सेवाकारी कार्य चल रहे हैं। अभी अभी प्रदर्शनी में अन्य अन्य चीजों का अनुभव लिया कि सिर्फ शिक्षा नहीं, शिक्षा के साथ साथ किसानों की चिंता करना, शिक्षा के साथ साथ हमारे महिला गट के अंदर, सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर कैसे किसानों के उत्पादन में हम और आगे वृद्धि करें, चाहे वो देश या विदेश तक जाने वाला सामान हो, चाहे वो आर्टिस्ट की सुंदर पेंटिंग हो, अलग अलग रूप से ये क्षेत्र की अपनी पहचान देश और दुनिया में बन रही है। और देखिए, मेरे लिए कितनी खुशी की बात है, आज का दिन तो वैसे प्रफुल्ल भाई ने कहा राजनीतिक कार्यक्रम मंच नहीं है, लेकिन मेरे लिए आज का दिन इसलिए भी स्मरणीय रहेगा कि एक तरफ मुझे यहाँ पे गोंडिया में, गोंडिया भंडारा के विकास के अन्य अन्य कार्यक्रमों का परिचय मिला, दूसरी तरफ देश की राजधानी में आज दिल्ली वाले आपदा से मुक्त हुए। आज आतिशी जी ने अपना त्याग पत्र दिया है और दिल्ली में अब भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी सरकार, ईमानदार सरकार, विकास से प्रेरित सरकार, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से अब दिल्ली का भी उद्धार करेगी, दिल्ली में भी विकास कार्य करेगी। और अगर हमें विकसित भारत देखना है 2047 तक, अगर हमें एक प्रगतिशील देश, एक समृद्ध देश जब 100 वर्ष आज़ादी के बनाए तब तक तैयार करना है, तो तभी संभव है जब देश की राजधानी भी विकसित हो, विकास के साथ जुड़े और एक सुंदर राजधानी के रूप में देश में एक अच्छा संदेश भेजे। मुझे लगता है लोकहित और जन कल्याण के कार्य जो भी व्यक्ति करता है उसमें पक्षपात की कोई जगह नहीं है। जो भी व्यक्ति विकास को अपने क्षेत्र में लाता है, जो राजनेता लोगों के बीच में रहकर उनके आवश्यकताओं को पूरी करता है, वास्तव में वही समाज सेवक, वही व्यक्ति लोगों का दिल भी जीत पाता है। और इस परिवार ने जिस प्रकार से अलग अलग तरीके से पुण्य के काम किए, इस क्षेत्र में मनोहर भाई पटेल जी के जो एक दूरदृष्टि थी, जो उनके गांधी जी के लक्ष्य, गांधी जी के मूल्यों को अपनाते हुए कार्य के बारे में मैंने सुना, मैं समझता हूं कि कभी भी विकास की राजनीति और विकास का काम दूसरे कोई और तंत्र से राजनीति में ज्यादा लाभ देता है। राजनीतिज्ञों के लिए एक मिसाल है, एक लेसन है, सीखने के लिए है कि जो विकास करेगा, जो जनता की सेवा करेगा, जनता के बीच में रहेगा, जनता के जीवन को और उज्जवल बनाएगा, वही व्यक्ति जनता को स्वीकृत होगा। तुष्टीकरण की राजनीति, अलग अलग प्रकार से लोगों को भ्रमित करने की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, इसकी अब भारत में कोई जगह नहीं है। अब भारत निकल पड़ा है विकास के राह पर, और सिर्फ विकास ही इस देश का परिचय पत्र बनेगी। और पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से हमने देश में विकास की क्रांति देखी है, आज शायद ही कोई क्षेत्र होगा, दूर दराके के क्षेत्र भी देख लो, जहां विकास
पहुंचा ना हो। हाल में तो मैं देख रहा था कि गढ़चिरौली में भी अब नए नए उद्योग आ रहे हैं, नए नए कारखाने लग रहे हैं। नक्सलवाद से पूरी तरीके से लोगों को छुटकारा मिल रहा है और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने तो प्रण ले रखा है कि 2026 यानी अगले साल तक पूरे देश को नक्सलवाद से मुक्ति दिलाई दी जाएगी। पूरे देश में किधर भी नक्सलवादी ताकतों को खड़े रहने की भी जगह नहीं मिलेगी। ये इस देश का सामर्थ्य है, ये इस देश का संकल्प है। एक जमाना था जब रोजमर्रा की वस्तु, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क, अच्छा पानी, पेयजल, इन सब रोजमर्रा की जरूरतों से लोग वंचित रहते थे, पीड़ित रहते थे। मैं समझता हूं अब देश जिस प्रकार से तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसमें प्रफुल्ल भाई और उनके परिवार का, राजेंद्र जैन जी और उनके लड़के का जो सामान्यतः रोज यहाँ पे कार्यों को देखते हैं प्रफुल्ल भाई के बिहाफ पर, जो कार्य यहाँ पे हुआ है वैसे ही आज पूरे देश में एक विकास की आंधी, हर एक व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिले, हर एक क्षेत्र में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे, किसी को कभी भूखा ना सोना पड़े, कोई हमारे आदिवासी भाई बहन को तकलीफ ना आए, हमारे वन विभाग को, वन जो फॉरेस्ट है उसको कैसे संभाल के रखना। अभी अभी भाभी वर्षा भाभी बता रही थी, यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर ही एक बहुत सुंदर नेशनल सेंचुरी है, एक बड़ा वन विभाग का क्षेत्र है। इस बार तो मैं नहीं जा पा रहा हूँ, पर अगली बार मुझे पक्का वहाँ पे जाना है और वहाँ का भी आनंद लेना है, क्योंकि पर्यटन भी आगे चल के एक बहुत बड़ा रोजगार का, बहुत बड़ा नौकरियों के लिए अवसर खोलने वाला क्षेत्र है। मैं आते हुए प्रफुल्ल भाई को जब बात हो रही थी बता रहे थे यहाँ आर्ट सिखाया जाता है, साइंस, कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अलग अलग प्रकार से लोगों को शिक्षा दी जा रही है। तो मैं उनसे अनुरोध कर रहा था कि एक और यहाँ पे शुरू किया जाए नर्सिंग कॉलेज। और मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है, प्रफुल्ल भाई ने एक क्षण नहीं लिया सोचने का भी, उन्होंने कहा पक्का यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज भी खोलेंगे। और आपको बधाई देता हूँ प्रफुल्ल भाई, यही बड़ा दिल आपका, आपकी पहचान है। और मित्रों, नर्सिंग की इतनी सख्त आवश्यकता है, केयर गिवर्स की, जो वृद्ध लोगों का ध्यान रख सके, उसकी इतनी बड़ी आवश्यकता है। अस्पतालों में नर्सेस की इतनी कमी है कि जितने नर्सेस बनाओगे आप यहाँ से, उतने लोगों को और अवसर मिलेंगे। और अगर उसके साथ आप जापानीज, जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, इन भाषाओं के लिए भी चिंता करें, इसकी भी ट्रेनिंग दें, इसका भी कौशल हमारे युवा युवतियों को दें, तो आपको मैं बता सकता हूं, क्योंकि मेरा तो रोजमर्रा का काम पड़ता है, विदेश में जाकर वहां से जब चर्चा होती है तो इतनी सख्त जरूरत है, अगर कोई नर्स या केयर गिवर जापानीज में बात कर सके, अगर हमारे युवा युवती जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं, अगर वो फ्रेंच में भी बात कर सके, जर्मन में हमारे इंजीनियर्स या वेल्डर्स या फिटर्स जर्मन भाषा सीख लें, तो उनको अपार संभावनाएं यूरोप में, जापान में, कोरिया में, अलग अलग देशों में लोगों को नौकरी भी मिल सकती है, उनका जीवन भी बन सकता है। तो हमें, मुझे लगता है जिस प्रकार से प्रफुल्ल भाई ने 1.25 लाख
बच्चों को एक समय पे, और वैसे अब तक तो 60-70 वर्ष हो गए, लाखों बच्चे यहाँ से पढ़ लिख कर न जाने कितने क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर चुके। हमारे यहाँ के किसान भाई बहन, और एक प्रकार से प्रफुल्ल भाई ने तो बहुत बड़ा काम किया यहाँ के धान किसानों के लिए। उन्हीं के प्रयासों से धान उत्पादन करने वाले किसानों को 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर जो मानधन मिलता है, वो केंद्र सरकार के दिए हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त है। इसी के साथ साथ अब हमारी बहनों को जो गरीब या निम्न मध्यम वर्ग से आती है, उनको 1,500 रुपए प्रति माह महाराष्ट्र की सरकार एक इज्जत के स्वरूप में, एक उनकी सेवाओं के मान सम्मान के स्वरूप में, और वो अब बढ़कर 2,100 रुपए भी जल्दी होने जा रहा है। एक प्रकार से हर वर्ग का बिना भेदभाव सेवा करना, कैसे हर एक के जीवन को हम और अधिक अच्छा बना सके। और जो मनोहर भाई पटेल जी का सपना था, स्वयं शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाए, पर मैं समझता हूं हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हमसे ज्यादा शिक्षित अगर कोई था तो श्रद्धेय मनोहर भाई पटेल थे, क्योंकि उन्होंने जमीन पर काम करके शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने अपने जीवन में अच्छे कार्य करके शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से, अपने कर्मठ स्वभाव से, सेवाकारी कामों से गांधी मूल्यों को धरातल पर लागू करके उनके शिक्षा में जो ताकत थी, उसी के फलस्वरूप आज इतने बड़े पैमाने पे गोंदिया भंडारा में, और महाराष्ट्र आज देश में नंबर 1 राज्य है, क्योंकि हमारे पास ऐसे महानुभावों का आशीर्वाद भी है। उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र ने तेज प्रगति करी, और उनके होनहार पुत्र जिस प्रकार से महाराष्ट्र और देश की चिंता करते हैं, जिस प्रकार से गोंदिया भंडारा में विकास की क्रांति लाए हैं, चाहे वो सिंचाई का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कौशल विकास का काम हो, हर क्षेत्र में जो वृद्धि, जो प्रगति यहाँ हो रही है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा। और आज के जो स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थी हैं, सभी पत्रकार बंधु हैं, सभी हमारे किसान हैं, उन सबको भी दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ। उनके परिवारजनों को भी बधाई देता हूँ, क्योंकि आपके इन्वॉल्वमेंट, आपके सहयोग के बगैर, जब तक आप उनके साथ जुड़ के इन विजेताओं को प्रोत्साहित नहीं करते, उनका सहयोग नहीं करते, तो शायद वो इतने होनहार नहीं हो पाते। आप सभी का साधुवाद करते हुए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब यहाँ पे आए, आप सबके साथ मुझे मुलाकात मिलने का मौका मिला, आप सबका स्नेह प्राप्त हुआ, उसके लिए आपका और पटेल परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। मैं माननीय प्रफुल्ल पटेल जी से अनुरोध